तो स्टूडेंट प्रश्न 7वां है हमारा। बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणित 6 गुणित 4/3 को 1/3 गुणित 6 गुणित 4/3 के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। तो हमें कौन सा गुणधर्म इसमें लागू हो रहा है ये बताना है। अगर स्टूडेंट आपने हमारा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो अगर देखा है तो सिर्फ आप इन्हें देखकर ही बता सकते हैं कि इसमें कौन सा गुणधर्म लागू हो रहा है। तो आइए इसे सॉल्यूशन इसका, तो आइए इसे हल करते हैं। तो 1/3 गुणित कोष्टक के अंदर 6 गुणित 4/3, 1/3 गुणित 6 कोष्टक के अंदर गुणित 4/3। तो यहाँ मैं 1/3 को मैं a/b मान लेता हूँ, गुणित 6 को मैं मान लेता हूँ यहाँ पर c/d, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 आ जाएगा, और गुणित 4/3 को मान लेता हूँ मैं e/f। अब यहाँ पर दूसरे और तीसरे नंबर की संख्या पर कोष्टक लगा हुआ है, आइए इधर देख लेते हैं। 1/3 को हमने a/b माना है तो a/b लिख देंगे, गुणित 6/1 को हमने c/d माना है तो c/d लिख देंगे, और 4/3 को हमने e/f माना है तो e/f लिख देंगे। अब यहाँ पर पहले और दूसरे नंबर की पर कोष्टक लगाएं। तो स्टूडेंट ये जो हमारा गुणधर्म है, ये गुणधर्म है हमारा गुणात्मक साहचर्य गुणधर्म। कौन सा गुणधर्म है ये हमारा? ये हमारा है गुणात्मक साहचर्य, या इसे हम सहचारिता भी कहते हैं, सहचारिता गुणधर्म है। इस गुणधर्म में हम पहले और दूसरे नंबर पर कोष्टक लगाते हैं और फिर दूसरे और तीसरे नंबर पर कोष्टक लगाते हैं। तो ये हमारा हुआ गुणात्मक साहचर्य या सहचारिता गुणधर्म। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो आइए स्टूडेंट अब हम इसका 8वां क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए स्टूडेंट प्रश्न 8वां देखते हैं। क्या -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? प्रश्न एक बार और समझ लेते हैं। -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। अगर है तो क्यों है हमें ये बताना है, अथवा अगर नहीं है तो क्यों नहीं है हमें ये बताना है। तो आइए स्टूडेंट इसका हम हल देखते हैं। तो स्टूडेंट हमने गुणात्मक प्रतिलोम में समझा था कि जब हम किसी का गुणात्मक प्रतिलोम अगर निकालते हैं, मान लो a/b का अगर मैं गुणात्मक प्रतिलोम निकालता हूँ तो वो हो जाएगा मेरा b/a, और जब इन दोनों का अगर मैं गुणा करता हूँ a/b गुणित b/a, तो हमेशा जो उत्तर आता है मेरा वो 1 आता है। ये हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में समझा था। तो बस यही हम इसी का यूज़ करके हम निकालेंगे कि है या नहीं है, यानी कि -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है या नहीं है, इसी से हम निकालेंगे। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम जानते हैं क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या कोई भी परिमेय संख्या ले लेते हैं, जैसे a/b का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? b/a है। तो क्या होगा? a/b का जब गुणा करेंगे हम b/a के साथ तो हमेशा 1 आता है, और ये हम जानते हैं। तो अब इसी की सहायता से हम इसे हल करेंगे। तो देखिए किस तरह से हल होगा। इसलिए 8/9 का हम गुणा करेंगे -1 सही 1/8 के साथ, तो ये हो जाएगा हमारा 8/9 गुणित 8 का 1 में करेंगे तो 8 एकम 8 1 9,
तो ये हो जाएगा -9/8। और अब इसका हम आंसर निकाल देते हैं। तो 8 से 8 कट जाएगा और 9 से 9 कट जाएगा, लेकिन आंसर आएगा हमारे पास -1। लेकिन इसका आंसर क्या आना था? इसका आंसर आना था हमारे पास 1 आना था। तो गुणनफल 1 होना चाहिए, -1 नहीं। आइए फ्रेंड, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। 8/9 गुणित -1 सही 1/8। तो 1 सही 1/8 का 8 का गुणा 1 में किया तो 8 एकम 8 और 1 को जोड़ा तो 9, यानी कि -9/8। और जब इसका सॉल्यूशन किया 8 से 8 का भाग चला गया, 9 से 9 कट गया, तो यहाँ बचा -1। तो इसका आंसर कितना आया हमारे पास? -1। जबकि यदि किसी का परिमेय संख्या का अगर हम गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं और उसका जब हम सॉल्यूशन करते हैं, हल करते हैं, तो हमारे पास 1 आना चाहिए, न कि -1 आना चाहिए। तो -1 आया, मतलब ये गुणनफल नहीं है, मतलब ये गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। तो गुणनफल 1 होना चाहिए। क्या लिखा? गुणनफल 1 होना चाहिए, न कि -1। इसलिए -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 9। तो स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 9 है, क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। सेम क्वेश्चन नंबर 8 जैसा है, इसमें सिर्फ अंक यानी कि संख्याओं को चेंज कर दिया है, बाकी पूरा के पूरा क्वेश्चन वही है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या a/b का गुणात्मक प्रतिलोम b/a है। और अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा? a/b गुणित b/a हमारा कितना होता है? 1 होता है, 1 होता है। ये तो हमें पता है। बस इसी की सहायता से अब हम इसे हल करेंगे। तो इसलिए 3 सही 1/3 गुणित 0.3, तो ये हो जाएगा हमारा 3 तिया 9 और 1 10/3, और ये हो जाएगा तो 3/10। दशमलव का 1 आ गया, दशमलव के बाद 1 अंक था तो 1 0 लगा दी, तो 10 से 10 कट गया और 3 से 3 कट गया, तो ये हमारा आंसर आया 1। यानी कि 10 एकम 10, 10 एकम 10, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। 1 का गुणा 1 में किया तो 1 आ जाएगा, और 1 का गुणा 1 में किया तो 1 आ जाएगा। और नीचे हम 1 नहीं लिखते हैं, ये आपको पता है, तो इसका आंसर आया 1। तो ये हो जाएगा, इसलिए 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। क्यों है? क्योंकि गुणनफल करने पर कितना आया? 1 आया। तो जब भी हम गुणनफल करते हैं तो उसका आंसर 1 आता है, तो वो गुणात्मक प्रतिलोम होता है। तो यही लिखा, इसलिए 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।